बड़ी मुश्किल से एक छतरी मिली थी। बारिश का मौसम हो रखा है। धैर्य को लेकर तो आ गई हूँ। मिटा दो सारे के सारे सर्दी। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस छोटे से ब्लॉग में। तो सुबह सुबह उठकर रोज़ की तरह मैं हो गई थी अपने कामों में व्यस्त, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो उम्मीद है कि आप भी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो नहा धोकर मैंने जो मेरा सबसे पहला काम है झाड़ू पोछे का, नहाना धोना, और उसके बाद नहा के मैं आ गई थी अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये है हमारा कुछ प्यारा सा मंदिर। उसके बाद मैं गई अपनी रसोई में, और रसोई में जाकर मैंने सबसे पहले यहाँ आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, और दूसरी तरफ लग गई हूँ मैं चाय की तैयारी में, क्योंकि सुबह सुबह एक तरफ धैर्य की टिफ़िन की मुझे जल्दी होती है और दूसरी तरफ नहाने के बाद चाय पीने का सभी का मन करता है। तो यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने चाय चढ़ा दी है, और साथ ही में मैंने इसमें अदरक घिस कर डाल दिया है, क्योंकि अब से पहले मैं अदरक कूट कर डालती थी कड़थल में, जो कूटने वाला है, लेकिन उसमें पूरी तरह से रस नहीं निकलता था, ज़्यादा अदरक भी लगता था। तो अब मैं इस तरह से घिस कर डालती हूँ। साथ ही साथ जो भी बेसिक चीज़ें होती है, चाय की पत्ती और चीनी वगैरह, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। और साथ ही साथ इधर कुकर का ढक्कन वगैरह लगाकर मैंने चेक कर लिया था कि सब कुछ सही से गैस बन रही है या नहीं। चाय वगैरह पीने के बाद मैं दोबारा से किचन में आई, और दोबारा से आकर लग गई थी मैं धैर्य का नाश्ता बनाने के लिए। आराम से बैठकर चाय पी टोस्ट और नमकीन के साथ में। उसके बाद मैंने यहाँ धैर्य के लिए सैंडविच बनाए, क्योंकि आज टिफ़िन की मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि आज हस्बैंड टिफ़िन नहीं लेकर जाएंगे। तो मैंने आज बस पहले धैर्य के लिए यहाँ सैंडविच बनाए, नाश्ता हो गया था। उसके बाद एक रात पहले की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई। फिर लग गई थी मैं अपने अदर काम में, जो मुझे सिलाई वगैरह के काम करने थे और कपड़े वगैरह जो धुलने थे। फिर मैंने वो सारे के सारे काम अपने निपटाए। तो देखिए जी, इधर धैर्य जा रहा है और मैंने उसको अच्छे से बाय किया। इधर धैर्य इन्हें छेड़ता हुआ जा रहा था, जो दो डॉगी यहाँ पर खेल रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक छतरी मिली थी। बारिश का मौसम हो रखा है। धैर्य को लेकर तो आ गई हूँ स्कूल से, बट जैसे सुबह के समय सुबह हुई थी, सूरज निकला था, बहुत अच्छा दिन निकल के आया था। उसके बाद ये अंदेशा नहीं था कि मौसम इस तरह करवट लेगा। और इस बार वैसे भी और इस बार वैसे भी बारिश लेट है। अब जितनी बारिश यहाँ होगी उतना ही पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होगी। तो भाई इस बार बर्फ़बारी हुई भी नहीं थी, और पहली बारिश तो 2-3 दिन पहले हो चुकी थी। आज सेकंड बारिश है। तो मेरे पास सिलाई के कुछ कपड़े आ रखे हैं, वही मैं यहाँ पर सिल रही थी। और जो काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही सही है, क्योंकि उनके भी जो ये कपड़े हैं जिस कस्टमर के आ रहे हैं, ये भी इमरजेंसी के हैं, और मुझे भी और काम करने हैं। मुझे भी अपने कपड़े वगैरह बनाने हैं, क्योंकि हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम है। जहाँ जाएंगे वो आपको पता ही चल जाएगा। माता पिता भगवान है हर बच्चे के लिए। लालची। अभी टाइम हुआ है लगभग 6:30 का, और वही बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। बहुत मैंने क्या बुर्ज खलीफा बनाया। बुर्ज खलीफा बना दिया धैर्य ने। बहुत तेज बारिश हो रखी है इस समय। और जैसा आज सुबह का मौसम था, उसके बाद अंदेशा नहीं था। मतलब जब भी लगता है ना कि हाँ
सर्दियाँ कम हो गई है, सर्दियाँ कम हो गई, तो भगवान जी कहते हैं कि भाई अपना बहम मिटा दो सारे के सारे। सर्दी वर्दी अभी कहीं ख़त्म नहीं हुई, तो अब बहम में ना रहो, चुपचाप चुप करके बैठ जाओ सारे के सारे। तो इधर धैर्य कर रहा है पूजा की तैयारी शाम के। क्योंकि और मम्मी भूल चुकी थी। मम्मी भूली नहीं थी, बट मम्मी काम में लग रही थी। भूली वूली में कुछ भी नहीं थी। आपने तो बत्ती भी एकदम ऐसी बनाई, बुर्ज खलीफा, इतनी तकड़े वाली बत्ती बना दी है ना। ये तुलसी जी का दीपक है और तुलसी जी भी परेशान हो जाएगी इतना तेज, इतनी बड़ी लो देख के। क्या ही करें। तो वही भगवान जी कह रहे थे कि बहम बूम में ना रहो, बहम लिकाड़ दो अपना सारे के सारे। ओ माय गॉड, धैर्य के डैडी भीगते हुए आ रहे। थोड़ी देर रुक के नहीं आ सको तो भीगते हुए आ रहे। तो हस्बैंड जो थे वो बारिश में थोड़ा सा भीग कर आए थे, तो पहले तो उनके लिए चाय बनाई, उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ खाना बनाने के लिए। तो आज जो मेरा शाम का डिनर है उसमें मैं बना रही हूँ गाजर की सब्ज़ी। तो पहले यहाँ पर मैंने गाजर आलू मटर को अच्छे से प्याज के साथ में फ्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने जो बेसिक से मसाले होते हैं वो सारे के सारे मसाले एक ही साथ करके डाल दिए थे। और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है इस तरह से, जब सब्ज़ी अच्छे से भुन जाती है। उसके बाद गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई। तो बस जी, आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाली वो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और इसी तरह के प्यारे प्यारे से व्लॉग मैं आप लोगों के लिए डेली रूटीन से रिलेटेड लाती रहूँगी। उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। तो जी